फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दुश्मन के अज़ाइम पर हर सूरत नाकाम बनाने का अज़म। जो दुश्मन हमारी खुद मुख्तारी चैलेंज करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत की प्रॉक्सी जंग अब ढकी छुपी नहीं रही। भारतीय मुदाखलत के सबूत मौजूद हैं। कोयटा में अमायदीन के जिरगे से आर्मी चीफ के खिताब के अहम नकात सामने आ गए। पाक फौज हर खतरे से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार है। बलोचिस्तान के अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलोचिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली से जुड़ा है। फितनतुल हिंद जैसे दहशतगर्द गिरोह की मकामी हिमायत की कोशिशों को रोकना होगा। देरपा अमन के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों की कामयाबी नागुज़ीर है। हुकूमत, अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारे और अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद करार। कबायली अमायदीन का हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होने के अज़म का इजहार। किसी को पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से नहीं देखने देंगे, सदर और वजीर आजम का आज़म। लाहौर में वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से अहम मुलाकात। भारत से सीज फायर के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने सदर को गैर मुल्की दौरों पर भी एतमाद में लिया। भारत की जानिब से मुसलसल जारहियत की धमकियों पर भी बातचीत। पाकिस्तान ने जंगी मैदान में सदी की नई तारीख रकम की। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, जंग की ख्वाहिशमंद नहीं, लेकिन दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो पहले से ज्यादा और बड़े सरप्राइज देंगे। सदर ममलिकत की गुफ्तगू। वजीर आजम ने आलमी सतह पर मौक़िफ़ की हिमायत पाकिस्तान की जीत करार दे दी। भारतीय जंगी जुनून और जारहाना रवैये को आलमी सतह पर बेनकाब करने का मिशन। पाकिस्तान का सिफारती वफ्द बिलावल भुट्टो की क़यादत में न्यूयॉर्क पहुंच गया। वफ्द 2 जून तक न्यूयॉर्क में क़याम और अहम शख्सियात से मुलाकात करेगा। आला सतह सिफारती वफ्द की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती कौंसिल के अरकान से मुलाकातें शेड्यूल। वाशिंगटन में अमरीकी हुक्काम और थिंक टैंक से भी मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बाहमी एतमाद बढ़ाने के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार का अफगान हम मनसब अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक राबता। अमीर खान मुत्तकी का पाकिस्तान की जानिब से सिफारती ताल्लुकात की सतह बुलंद करने का खैर मकदम। सिफारती ताल्लुकात बढ़ाने का आज़म भी दोहरा दिया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान रेलवे लाइन प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क की जल्द तकमील पर भी इत्तेफाक। इसाक डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लैमी के दरमियान भी टेलीफोनिक राबता। कसीरुल जहती फोरम्स पर दोनों तरफा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। जनरल साहिल शमशाद ने भारत की जानिब से पानी रोकना और दरियाओं का रुख मोड़ने की कोशिश करना जंगी इक़दाम के मुतरादिफ करार दे दिया। भारतीय रवैये के बाइस जनूबी एशिया खित्ते में न्यूक्लियर तसादुम का खतरा मौजूद है। पहलगाम वाक़ये के बाद पाक भारत जंग की सूरत हाल खित्ते की तरक्की को खतरे में डाल रही है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने मसला कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की असल वजह करार दे दिया। जनूबी एशिया में ऐसे तनाज़ात जिंदा हैं जो किसी भी वक्त काबू से बाहर हो सकते हैं। जनरल साहिल शमशाद मिर्जा का सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग से खिताब। भारतीय जनरल अनिल चौहान के इंकशाफात ने मोदी हुकूमत की दिफाई हिकमत अमली पर सवालिया निशान लगा दिया। मोदी हुकूमत ने आवाम को जंगी सूरत हाल से लाइल्म रखा। असल हकाइक अब सामने आ रहे हैं। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में नुकसान उठाना पड़ा है। क्या मोदी हुकूमत ने वाकई अमेरिका के कहने पर जंग बंदी कबूल की? सदर कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कांग्रेस रहनुमा उत्तम कुमार का मोदी सरकार पर नाकामियां छुपाने का इल्जाम। Marshal Bharti, the DG Air Operations, said in the DGMO briefing, he said losses are normal in a combat. The objectives of the whole operation have been achieved, but all the pilots have come home. We are very happy about that the objectives have been achieved and all the pilots have come home. The aircraft have not returned to their bases. But the fact that the fighter aircraft were down is something that Government of India should stop denying that. भारतीय तैयारों की तबाही पर सच बोलना डिफेंस चीफ अनिल चौहान के गले पड़ गया। नामवर भारतीय दिफाई तजियाकार ने इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। 2 दिन भारतीय फिजाइया के ग्राउंड रहने का एतराफ इस्तीफे के लिए काफी है। 4 में से 2 दिन फिजाइया नहीं उड़ी। फिर भी ये कहना कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब था।
बड़ी हिम्मत की बात है, परवीन सोहनी का तंज। सिख तंजीमों का G7 इजलास में कैनेडियन हुकूमत से मोदी को मदऊ न करने का मुतालबा। जब तक भारत कनाडा में मुजरिमाना तहकीकात में ताउन न करे, मोदी को मदऊ न किया जाए। कैनेडियन हुकूमत हरदीप सिंह निजर के कत्ल का इल्जाम भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर आयद कर चुकी है। टोरंटो सिख फेडरेशन का बयान। आपको स्पेशली इनवाइट किया गया था? लोकल कलेक्टर ऑफिस से कॉल था, बुलाया गया था। तो स्पेसिफिकली स्पेशली जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ के जो आप कह रहे हैं जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, उन्होंने आपको स्पेशली बोला आप आए, प्राइम मिनिस्टर ने आपको देखा, आपको एक्नॉलेज किया। भारतीय फौज की तर्जुमान कर्नल सूफिया और खानदान की मुश्किलात कब न हुई। मुस्लिम फौजी अफसर खातून के अहले खाना को मोदी सरकार की तशहीर के लिए रोड शो में शिरकत पर मजबूर किए जाने का इंकशाफ। लोकल कलेक्टर ऑफिस से बुलवाकर फूल बरसाने पर मजबूर किया गया। कर्नल सूफिया की बहन फट पड़ी। बीजेपी रहनुमा ने मुस्लिम फौजी अफसर को दहशतगर्दों की बहन करार दिया था। भारत पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार न बनाए, चीनी तज्जियाकार डॉक्टर विक्टर गाव की तंबीह। वाज़ेह कर दिया, चीन दरिया के बालाए हिस्से पर है। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो चीन खामोश नहीं रहेगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ लंदन रवाना। नून लीग की सदर ईद उल अजहा बरतानिया में मनाने के साथ अपने मेडिकल टेस्ट भी कराएंगे। पंजाब असेंबली के हल्का PP 52 संबड़ियाल में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग के बाद गिनती। सुबह से दोपहर तक पोलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार। गर्मी की शिद्दत में कमी के बाद पोलिंग स्टेशन पर रश लग गया। एक पोलिंग स्टेशन पर सियासी कारकुनों में तसादुम। वोटर ने बैलेट पेपर की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। नून लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को। नशिस्त MP अरशद जावेद वड़ाइच के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का हल्के में जीत का दावा। नून लीग पर धांधली का इल्जाम भी लगा दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा का भी नून लीग पर वोटर्स पर दबाव डालने का इल्जाम। आज़मा बुखारी ने मुखालिफिन की जानिब से धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। 400 वोट लेने वाले भी धांधली की शिकायत कर रहे हैं। पंजाब की वजीर इत्तलात का तंज। संबड़ियाल का इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीतने का भी दावा। इलेक्शन कमीशन ने PP 52 संबड़ियाल में धांधली के इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। किसी के पास सबूत हैं तो शिकायत दर्ज कराएं, कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब पोलिंग स्टेशन बंद करने की खबरें भी झूठ करार दे चुके। मौलाना फजलुर रहमान का कम उम्र शादी बिल के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। मुख्तलिफ शहरों में जलसे किए जाएंगे। कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून साजी की जा रही है। सरबराह JUI की पेशावर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। IMF ने जारी माली इस्लाहात पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। टैक्स नेट बढ़ाने, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर बनाने और गैर तरजीही अखराजात में कमी पर जोर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल। पेट्रोल ₹1 फी लीटर महंगा होकर ₹253.63। हाई स्पीड डीजल ₹254.64 फी लीटर बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा का बजट 13 जून को पेश किए जाने का इम्कान। हजम तकरीबन 2000 अरब रुपए तक होगा। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 200 अरब रुपए मुख्तस किए जा सकते हैं। इस्लामाबाद में मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसों की किरायों में 8 से इजाफा हो गया है। स्टॉप टू स्टॉप किराया ₹50 से बढ़ाकर ₹100 कर दिया गया। रावलपिंडी में जाली पुलिस एहलकारों के गैंग की पुलिस पार्टी पर फायरिंग। मुकाबले में सरगना समेत 2 मुल्जिमान हलाक, साथी फरार। कराची के इलाके राशिद मिन्हास रोड पर फायरिंग से जख्मी पुलिस एहलकार दम तोड़ गया। मकतूल एहलकार AVLC शरीफाबाद में तैनात था। पुलिस को कत्ल में टारगेट किलिंग के शुकूक व शुबहात। कराची के इलाके हुसैनाबाद में फायरिंग से नौजवान की हलाकत। मुल्जिम ने गिरफ्तारी दे दी। पिस्तौल लोड रखा हुआ था, अनजाने में गोली चल गई। जानबूझकर कुछ नहीं किया, मुल्जिम दिलावर का बयान। कोहाट के इलाके दर्रा आदम खैल के घर में धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी हो गए।
धमाका सिलेंडर के बायस हुआ या दहशती बम फेंका गया, छानबीन शुरू कर दी गई। बन्नू में रेस्क्यू के जेर तामीर दफ्तर में बारूदी मवाद का धमाका, धमाके से इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। विहाड़ी में जमीन पर मुबैना कब्जे की कोशिश के दौरान वकला और पुलिस के दरमियान तसादुम के 2 मुकदमात दर्ज, 21 नामजद और 200 नामालूम अफराद मुकदमे में नामजद। सरकारी जमीन पर मुबैना कब्जे की कोशिश पर दोनों ग्रुपों में तसादुम हुआ था। ईरान में FIA ने समंदर के रास्ते शहरियों को बैरून मुल्क भेजने वाले बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान स्पेन भिजवाने का झांसा देकर 2 करोड़ 40 लाख रुपए हथिया चुके। लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान PIA के तैयारे से परिंदा टकरा गया। तैयारे की लैंडिंग के बाद इंस्पेक्शन के दौरान परिंदा टकराने के शवाहिद मिले, जराए का दावा। कोहिस्तान में शाहराए कराकरम पर बस उलटने से 13 मुसाफिर जख्मी, खवातीन और बच्चे भी जख्मियों में शामिल। हादसे का शिकार बस रावलपिंडी से गिलगित जा रही थी। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रेलर ने मोटरसाइकिल रौंद डाली, 2 अफराद जान से गए। कराची में गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ ऑपरेशन। पीपल्स चौरंगी, गुरुमंदर, यूनिवर्सिटी रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों से गैर कानूनी मंडियां खत्म, कई अफराद गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज। पाक बहरिया का किसी भी खतरे से निमटने के लिए 2 रोजा मशकों का इनेकाद, मैरियंस और SSG की शिरकत। मशकों का मकसद अहम बहरी तंसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के तरीक़ाकार को मज़ीद मौसर बनाना था। सहूनी फौज ने गजा में भूख के बाद इमदाद को भी हथियार बना लिया। इमदाद की तकसीम के अमरीकी मराकज़ पर सहूनी फौज की अंधाधुंध फायरिंग, 31 फलस्तीनी शहीद कर दिए, 136 अफराद जख्मी। इसराइली दहशतगर्दी में 9 बच्चे खोने वाला जख्मी बाप भी चल बसा। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 54,418 हो गई। गजा पर इजरायली मजालिम में दुनिया भर में गम और गुस्सा। आरिश फाइटर इसराइली हरीफ को चित करके फलस्तीन आजाद करो का नारा लगाता रहा, जीत पर फलस्तीनी परचम भी लहराया। यूक्रेन का रूस की ओलेनिया एयरबेस पर बड़ा ड्रोन हमला, मुत्तहदिद बमबार ड्रोन्स ने एयरबेस पर धावा बोला। फिजाई अड्डे पर खड़े Tu-95 बमबार तैयारों समेत कई तैयारे तबाह। ईरान ने एटमी तवानाई एजेंसी की रिपोर्ट को सियासी और जानिबदार करार दे दिया। ईरान के मिलिट्री डॉक्ट्राइन में एटमी हथियारों की कोई जगह नहीं। तमाम तर सरगर्मियां इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जेर निगरानी और मुकम्मल शफाफ हैं, ईरानी वजारत खारजा का दावा। रूस के इलाके ब्रियानिस्क में पुल ट्रेन पर गिर गया, 7 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए, कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। ट्रेन मॉस्को जा रही थी। नाइजीरिया में शदीद बारिशों और सैलाब के बायस 175 अफराद हलाक हो गए, 265 मकान मुकम्मल तबाह हो गए, 3000 से ज्यादा अफराद बेघर हो गए, निजाम जिंदगी दरहम बरहम। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहकता सूरज शहरियों का इम्तिहान लेने लगा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी और दादू में 48 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में तेज हवाएं, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड। हुकूमत पंजाब का अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम फैसला। ईद उल अज़हा के दौरान आरजी नर्स मैकेनिकल झूलों पर पाबंदी। तफरीही पार्क में नर्स मैकेनिकल झूलों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। PSG ने इंटर मिलान को एकतरफा मुकाबले के बाद 5-0 से शिकस्त देकर चैंपियंस लीग का टाइटल जीत लिया। डोए ने 2 गोल स्कोर किए। PSG पहली मर्तबा चैंपियंस लीग जीतने में कामयाब हुई है। PSG की फतह का जश्न हंगामा आराई में तब्दील हो गया। मद्दाहों की पुलिस से झड़पें हो गई, कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। पेरिस में हंगामा आराई करने वालों पर पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की और लाठी चार्ज किया। पुलिस ने 81 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। बिहाड़ी के खिजर का कद छोटा लेकिन काम बड़े, लकड़ी पर ऐसे खूबसूरत नक्शो निगार बनाता है कि देखने वाला दंग रह जाए। नक्शो निगार से मुज़य्यन पलंग, चारपाइयां और कुर्सियां इलाके में बेहद मकबूल। छुट्टी के दिन मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर पहुंच गईं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में जानवरों की कीमत 20% ज़ायद। लाहौर में 4.25 लाख कीमत लगाने के बावजूद शहरी बकरा खरीद नहीं सका।